बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो अपनी बात रखने के लिए महाराष्ट्र से चल के आए हैं। भाइयों बहनों, अपने सुंदर भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए आप सब लोग आइए। साथियों, हमारा ये कारवां जाति तोड़ो समाज जोड़ो। साथियों, किसी जमाने में मान्यवर कांशीराम ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में धम्म क्रांति के माध्यम से जाति तोड़ो समाज का नारा दिया था। साथियों, अब वो समय फिर से आ गया है कि आपकी ताकत सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजकीय रूप से उत्तर प्रदेश की धरती में वापस आने के लिए बाबा साहब का खून यानी डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर आपकी उत्तर प्रदेश की धरती में आए हैं और फिर से जाति तोड़ो समाज जोड़ो और बाबा साहब के द्वारा धम्म क्रांति में छाया में आने के लिए आप सबको आह्वान करने के लिए आए हैं। साथियों, साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब का खून यानी बाबा साहब भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, उनका भी नाम भीमराव है और 365 दिन में से बाबा साहब का मिशन लिए धम्म क्रांति की रथ को आगे बढ़ाने के लिए पूरे भारत में 365 दिन में 300 दिन वो भारत का भ्रमण करते हैं। साथियों, क्या आप नहीं चाहेंगे कि उनका साथ दें आप? मैं चाहता हूं साथियों कि वो दिन, आज जिस माहौल से हमारा देश गुजर रहा है, हमारा समाज गुजर रहा है, बहुजन समाज गुजर रहा है, मेरे भाई नीरज पटेल ने बहुत अच्छी बात रखी, मैं उनका आदर करता हूं और कहना चाहता हूं कि उन्हीं के इस धम्म क्रांति के रथ को आगे बढ़ाते हुए वियतनाम की फेमस यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब के पोते भीमराव यशवंतराव अंबेडकर को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। साथियों, सोचो बाबा साहब कितने खुश होते हैं कि अगर उनको जब पता लगता कि उनके पोते को धम्म क्रांति का रथ आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। साथियों, क्या आप लोग बाबा साहब के सब बच्चे लोग हैं? आप कुछ नहीं। मैं चाहता हूं आप लोग बाबा साहब के पोते को इस धम्म क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए पूरा साथ दे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज उत्तर प्रदेश की धरती में आपको बाबा साहब की धम्म क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। साथियों, मैं एक थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूं कि जब भी सेंसस होगा, हमारे बौद्धों की गिनती बहुत कम है। मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा लोग आपकी उत्तर प्रदेश की धरती में जब सेंसस आए तो रिलीजन के कॉलम में बौद्ध करके आपकी एंट्री होनी चाहिए। साथियों, ताकि 84 लाख जो 2011 में हुई वो 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़, 25 करोड़ तक अपनी आजाद बौद्धों की संख्या आनी चाहिए। ये टारगेट हमारा आपको लेकर चलना है। साथियों, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से हमारे भाई बहन कावड़ यात्रा करते थे। मैं कहना चाहता हूं बाबा साहब के पोते आदरणीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमने हमारे लोगों का आह्वान किया कि खरगोन से बाबा साहब की जन्मभूमि पर हम भीम संघर्ष यात्रा करेंगे। साथियों, और हुआ क्या साथियों कि हमारे भीम संघर्ष यात्रा में जाने वाले हजारों की तादाद में आए और कावड़ की यात्रा में 1 या 2 लोग या 10 लोग पैसे दे के बुलाने पड़े। साथियों, मैं साथियों ये कहना चाहता हूं कि मंदिरों में, मस्जिदों में करोड़ों लोग, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं शासन की तरफ से। क्या आपके विहारों को, बौद्ध विहारों को दिए जाते हैं? मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप, अगर हमारा बहुजन समाज अपना पैसा अगर बौद्ध धर्म की धम्म क्रांति के रथ को आगे बढ़ाने के लिए देगा तो मुझे लगता है कि जो तिरुपति बालाजी और जो शिरडी के साईं बाबा के पास रोज जो दर्शन जाते हैं, जहाँ पे कुछ मिलना नहीं है, भाई साथियों, श्री बाबा साहब के मिशन के साथ जुड़ो, आपके बच्चों का भविष्य खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। साथियों, मेरे भाई ने स्कूल की बात की तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे में से बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से स्कूल कई चल रहे हैं जिसमें जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों को हमारे स्कूल में भी जगह दी जाती है। हमारा एक भाई जिंदा लंदन में रहता है, लेकिन भारत में अब से हमारे बहुजन के बच्चों के लिए जालंधर और वर्धा में कुल गांव में ऐसे बच्चों के लिए स्कूल खोल रहा है। साथियों, हमें इतनी ताकत खड़ी करनी पड़ेगी कि जिस तरह से हमारे आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी जहां दिल्ली में कैबिनेट मंत्री थे,